अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 38 पार्ट 1 स्टार्ट। नीली रोशनी अभी भी पूरे चेंबर में फैली हुई है और जैसे ही वो नया गेट पूरी तरह खुलता है, हवा का दबाव बदल जाता है। अहान सिंह रायजादा एक कदम आगे बढ़ता है तो पीछे खड़े सबको ऐसा लगता है जैसे जमीन हल्की सी पीछे खिसक गई हो। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट और टीम प्रोटेक्शन संभालता है, धीमे स्वर में कहता है, प्रेशर चेंज हो गया, ये नॉर्मल पैसेज नहीं है। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट जो एनर्जी पैटर्न्स और हिडन सिस्टम्स समझती है, दीवारों को देखते हुए बोलती है, ये जगह रिएक्ट कर रही है जैसे किसी एक इंसान का वेट कर रही थी। विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का लीडर जो फोरबिडन relic हंटिंग करता है, हल्की हंसी दबाते हुए कहता है, और ऑब्वियसली वो इंसान अहान ही है। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर जो क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है, उसकी नज़र गेट के अंदर के अंधेरे पर है। अंदर कुछ मूव कर रहा है पर दिख नहीं रहा। रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर जो दूसरों की एनर्जी डिस्टर्ब करता है, पहली बार बेचैन दिखता है। मेरी एबिलिटी बिल्कुल साइलेंट हो गई है, जैसे यहाँ किसी और का रोल चल रहा हो। अहान बिना जवाब दिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखता है, सराउंडिंग्स बदल जाती है। अब वो एक लंबे हॉल में खड़ा है जहां छत दिखाई नहीं देती और दोनों तरफ पुराने पिलर्स खड़े हैं जिन पर फेडेड सिंबल्स चमक रहे हैं। पीछे बाकी लोग भी अंदर आ चुके हैं, लेकिन सबकी आवाज अपने आप धीमी हो गई है। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का relic एनालिस्ट जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स स्टडी करता है, फुसफुसाते हुए कहता है, ये ट्रायल हॉल लग रहा है, यहाँ डिसीजंस टेस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ नहीं। लीना झूठ, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर जो लॉस्ट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, अपनी डिवाइस देखते हुए बोलती है, एनर्जी फ्लो सिर्फ अहान के आसपास स्टेबल है, बाकी सब जगह फ्लक्चुएशन है। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर जो शैडोज में मूवमेंट डिटेक्ट करता है, धीरे से कहता है, कोई देख रहा है पर सामने नहीं आ रहा। अचानक हॉल के बीच में हवा भारी हो जाती है और सामने एक शैडो जैसी आकृति बनती है। चेहरा साफ नहीं, लेकिन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तान्या इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव स्टांस ले लेती है। अर्जुन आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अहान हाथ से उसे रोक देता है। शैडो से आवाज आती है जो ना पूरी इंसानी है ना पूरी मशीन जैसी, तुम लोग अंदर आ गए, इसका मतलब चॉइस हो चुकी है। मीरा तुरंत पूछती है, कौन हो तुम? शैडो जवाब देता है, मेन गार्डियन नहीं, मेन रिकॉर्ड हूं। जो यहां आता है उसका असली वेट यहां मेजर होता है। सिस्टम वार्निंग, इमोशनल प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, होस्ट को स्टेबल रहना होगा। सिस्टम की लाइन इस बार धीमी लेकिन भारी लगती है, जैसे खुद सिस्टम भी इस जगह को रिस्पेक्ट कर रहा हो। विक्रांत धीरे से बोलता है, इमोशनल प्रेशर मतलब दिमाग पे अटैक होगा। कबीर सिर हिलाता है, या फिर पास्ट दिखाया जाएगा। अहान की आंखें एक पल के लिए बंद होती हैं, फिर वो सीधा शैडो की तरफ देखता है। अगर टेस्ट है तो स्टार्ट करो। उसकी आवाज काम है, लेकिन हॉल की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। शैडो धीरे धीरे फैलती है
और पिलर्स के बीच सीन्स जैसे बनते और टूटते हैं। रिजवान पीछे हटता है। ये इल्यूशंस है। मीरा धीमे से बोलती है, नहीं ये मेमोरीज है। अर्जुन की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन अहान स्थिर खड़ा है, जैसे उसे पता हो कि ये सब गुजर जाएगा। सिस्टम नेक्स्ट फेज इनिशिएट, फियर को रिजेक्ट करो, कंट्रोल मेंटेन रखो, होस्ट प्रोग्रेस स्टेबल है। नीली रोशनी फिर से अहान के पैरों के नीचे जलती है और बाकी सबको महसूस होता है कि हॉल अब उसके फैसले के हिसाब से बदल रहा है। हवा रुक जाती है, आवाजें धीमी हो जाती हैं और सामने अंधेरे में एक नया रास्ता धीरे धीरे बनना शुरू होता है, जैसे कहानी अब और गहराई में उतरने वाली हो। एपिसोड 38 पार्ट 2 स्टार्ट। हॉल के अंदर बना नया रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगता है और जैसे ही अंधेरा पीछे हटता है, फर्श पर बने सिंबल्स हल्की नीली रोशनी में चमकने लगते हैं। अहान सिंह रायजादा बिना जल्दी किए आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है और बाकी सब उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन हर किसी को महसूस हो रहा है कि ये जगह अब सिर्फ रास्ता नहीं रही, ये रिएक्ट कर रही है। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन जो फ्रंटलाइन कॉम्बैट और टीम डिफेंस संभालता है, धीमी आवाज में कहता है, ये जगह टेस्ट से ज्यादा जजमेंट लग रही है। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट जो एनर्जी पैटर्न्स और मेंटल ट्रैप्स समझती है, पिलर्स को देखते हुए जवाब देती है, यहाँ स्ट्रेंथ का नहीं कंट्रोल का टेस्ट हो रहा है। विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का रेलिक हंटर जो डेंजरस रूइंस एक्सप्लोर करता है, हल्का सा मुस्कुराता है और कंट्रोल अहान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर जो क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है, धीरे से कहती है, या फिर यही उसकी वीकनेस बन सकती है। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ता है, अचानक सामने की हवा वेव की तरह हिलती है और रास्ते के बीच एक और आकृति बनती है। इस बार शैडो नहीं बल्कि एक इंसानी शेप, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें साफ दिख रही हैं। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट जो एंशिएंट ट्रायल्स स्टडी करता है, तुरंत बोल उठता है, ये रिकॉर्डेड गार्डियन हो सकता है, रियल नहीं पार रूल एनफोर्स करेगा। लीना जू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर जो लॉस्ट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, अपनी डिवाइस देखते हुए कहती है, एनर्जी सिग्नेचर ओल्ड है, बहुत पुरानी। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर जो हिडन मूवमेंट डिटेक्ट करता है, धीमे स्वर में कहता है, ये सीधा अहान को देख रहा है, हम लॉग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इसके लिए। आकृति की आवाज गूंजती है, जिसने डार्कनेस एक्सेप्ट की वही आगे बढ़ेगा। हॉल की हवा भारी हो जाती है और अचानक आसपास का माहौल बदलता है। कुछ पल के लिए सबको अपने अपने वर्स्ट मोमेंट्स की झलक दिखती है। रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर जो दूसरों की एनर्जी डिस्टर्ब करता है, पीछे हटते हुए कहता है, ये दिमाग के अंदर घुस रहा है। मीरा गहरी सांस लेकर कहती है, इग्नोर मैट करो, फेस करो। अहान की आंखें एक पल के लिए सख्त हो जाती हैं, लेकिन उसका कदम नहीं रुकता। सिस्टम इमोशनल इंटरफेरेंस डिटेक्ट हुआ, होस्ट स्टेबल है, फियर रिस्पॉन्स कंट्रोल में है, कंटिन्यू फॉरवर्ड डॉट। सिस्टम की आवाज इस बार क्लियर है, सिंपल और सीधी, जैसे अहान को याद दिला रही हो कि ये सब टेम्परेरी है। अर्जुन धीरे से कहता है, उसके आसपास प्रेशर कम हो रहा है। कबीर सिर हिलाता है, क्योंकि ये जगह उसको रिजेक्ट नहीं कर रही, एक्सेप्ट कर रही है। विक्रांत की आंखों में चमक आ जाती है, मतलब असली ट्रायल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। अहान उस आकृति के सामने रुकता है और बिना आवाज ऊंची किए बोलता है, रास्ता चाहिए, टेस्ट नहीं। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर आकृति धीरे धीरे टूटने लगती है, जैसे उसने जवाब सुन लिया हो। सामने का रास्ता और गहरा हो जाता है और दूर कहीं से धातु के टकराने जैसी आवाज आती है। तान्या फुसफुसाती है, कोई और भी अंदर है। राघवेंद्र तुरंत बोलता है, हाँ, और वो हमें देख रहा है। सिस्टम न्यू प्रेजेंस डिटेक्ट हुई, अननोन एंटिटी, थ्रेट लेवल कैलकुलेट हो रहा है।
होस्ट अलर्ट रहे। नीली रोशनी फिर अहान के आसपास घूमती है और जैसे ही वो अगला कदम बढ़ाता है, हॉल की दीवारों पर बने सिंबल्स एक साथ जल उठते हैं, जैसे असली मुकाबला अब शुरू होने वाला हो। एपिसोड 38 पार्ट 3 स्टार्ट। दीवारों पर जलते सिंबल्स की रोशनी धीरे धीरे तेज होती है और पूरा हॉल जैसे सांस लेने लगता है। हवा भारी है, लेकिन खामोशी अजीब तरह से साफ। अहान सिंह रायजादा बिना पीछे देखे आगे बढ़ता है और उसके कदमों के साथ फ्लोर पर बने पैटर्न्स एक्टिवेट होते जाते हैं। अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन जो फ्रंटलाइन कॉम्बैट और टीम डिफेंस संभालता है, अपनी तलवार थोड़ी नीचे करते हुए कहता है, प्रेशर बढ़ रहा है और अटैक नहीं आ रहा। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट जो एनर्जी और मेंटल पैटर्न्स एनालाइज करती है, आंखें बंद करके महसूस करती है ये जगह वेट कर रही है, जैसे किसी सिग्नल का। विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का relic हंटर जो एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर करता है, हल्की हंसी के साथ बोलता है, या फिर किसी डिसीजन का। अचानक हॉल के दूसरे छोर से कदमों की आवाज गूंजती है, धीमी लेकिन साफ। सबकी नजर उधर जाती है जहां अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है। लंबा कद, काले आर्मोर पर सिल्वर मार्किंग्स। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का relic एनालिस्ट जो एंशिएंट ट्रायल्स स्टडी करता है, तुरंत पहचान लेता है ये आउटसाइडर नहीं, इनर सर्कल का गार्ड लग रहा है। वो आदमी रुकता है और खुद ही बोलता है, नाम है देवांश कटोच, नॉर्दर्न आयरन लीजन से, काम है ट्रायल एरिया को सिक्योर रखना। उसकी आवाज शांत है, लेकिन उसमें वार्निंग साफ सुनाई देती है। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर जो क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है, धीरे से कहती है, सिक्योर या एलिमिनेट। देवांश की नजर सीधे अहान पर टिक जाती है। तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, जिसके आने से सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। हवा और भारी हो जाती है। लीना झू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर जो लॉस्ट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, फुसफुसाती है, इसको पता है हम यहाँ क्यों है। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर जो हिडन थ्रेट्स डिटेक्ट करता है, धीरे से कहता है, और ये अकेला नहीं है, पीछे और मूवमेंट है। अहान शांत आवाज में पूछता है, रास्ता रोकोगे? देवांश हल्का सा मुस्कुराता है, रोकने नहीं, देखने आया हूँ डार्कनेस को कंट्रोल करने वाला सच में कंट्रोल में है या नहीं। उसके शब्द खत्म होते ही फ्लोर का पैटर्न अचानक बदलता है और एनर्जी की लहर चारों तरफ फैल जाती है। रिजवान शेख, ब्लैक वेल क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर जो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब करता है, पीछे हटते हुए कहता है, ये फोर्स्ड एक्टिवेशन है। मीरा तुरंत बोलती है, सब स्टेबल रहो, रिएक्ट मैट करो। सिस्टम एक्सटर्नल प्रेशर डिटेक्ट हुआ, होस्ट के आसपास एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। रिकमेंडेशन, काम स्टेट मेंटेन करो। सिस्टम की आवाज आते ही अहान की सांस स्टेडी हो जाती है, उसकी आंखों में वही ठंडा कॉन्फिडेंस लौट आता है। देवांश कुछ सेकंड उसे देखता रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। इंटरेस्टिंग, ज्यादा लोग यहाँ तक आते हाई टूट जाते हैं। अर्जुन हल्का सा आगे बढ़ता है, लेकिन अहान हाथ से इशारा करके उसे रोक देता है। हॉल के अंदर अचानक दूर कहीं से मेटल घिसने की आवाज आती है, जैसे कोई बड़ा गेट खुल रहा हो। सिंबल्स की रोशनी एक दिशा में इकट्ठा होने लगती है और सामने का रास्ता खुद बन जाता है। कबीर धीमी आवाज में कहता है, नेक्स्ट फेज ओपन हो गया। विक्रांत मुस्कुराता है, और अब वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं है। देवांश साइड में हटते हुए बस इतना कहता है, आगे जो है वो गार्ड नहीं करेगा, जांच करेगा। सिस्टम नेक्स्ट ट्रायल इनिशिएट होने वाला है, होस्ट प्रिपेयर्ड रहे, अननोन एंटिटी अप्रोचिंग। अहान बिना जवाब दिए आगे बढ़ता है और उसके पीछे पूरा हॉल फिर से अंधेरे में डूबने लगता है, जैसे जगह खुद देखना चाहती हो कि आखिर डार्कनेस किसके साथ खड़ी होगी। एपिसोड 38 पार्ट 4 स्टार्ट।
गेट पूरी तरह खुलते ही सामने का रास्ता धीरे धीरे रोशनी से भर जाता है, लेकिन ये नॉर्मल लाइट नहीं है। जैसे हवा में तैरती हुई एनर्जी खुद रास्ता दिखा रही हो। आहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ता है और उसके पीछे अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन जो फ्रंटलाइन कॉम्बैट और टीम डिफेंस संभालता है, अपनी तलवार शोल्डर पर टिकाते हुए बोलता है, ये जगह फाइट के लिए नहीं बनी, यहाँ कुछ और टेस्ट हो रहा है। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट जो एनर्जी और मेंटल पैटर्न्स एनालाइज करती है, धीरे से जवाब देती है, हाँ, यहाँ अटैक से ज्यादा रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। विक्रांत सूरी, ब्लैक वेल क्लैन का रेलिक हंटर जो एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर करता है, दीवारों पर चलते सिंबल्स को देखते हुए कहता है, हर स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक सामने हवा डिस्टोर्ट होती है और एक लंबा सा फिगर धीरे धीरे दिखाई देता है। चेहरा साफ नहीं लेकिन प्रेजेंस भारी। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट जो एंशिएंट ट्रायल्स स्टडी करता है, तुरंत बोल उठता है, ये गार्डियन टाइप एंटिटी लग रही है। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर जो क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है, ब्लेड्स रेडी करते हुए कहती है, मूवमेंट स्लो है, पार प्रेशर डेंजरस है। उस फिगर की आवाज हॉल में गूंजती है, ट्रायल एरिया में आने वाले अपनी स्ट्रेंथ नहीं अपनी कंट्रोल प्रूव करते हैं। लीना झू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर जो लॉस्ट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, धीरे से आहान के पास आकर कहती है, ये डायरेक्ट तुमसे बात कर रहा है। आहान की नजर उस एंटिटी पर टिक जाती है, उसकी आवाज शांत है, टेस्ट क्या है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जमीन पर बने पैटर्न्स चमकने लगते हैं और सबके पैरों के नीचे एनर्जी सर्कल बन जाता है। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर जो हिडन थ्रेट्स डिटेक्ट करता है, तुरंत बोलता है, एनर्जी बाइंड हो रही है, मूव मैट करो। रिजवान शेख, ब्लैक वे क्लैन का स्पिरिट डिसरप्टर जो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब करता है, दांत भींचकर कहता है, ये फोर्स नहीं प्रेशर से डिसीजन निकलवाना चाहता है। सिस्टम मेंटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, होस्ट को इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करना होगा। वार्निंग, फियर रिस्पॉन्स ट्रायल को फेल कर सकता है। सिस्टम की लाइन सुनते ही आहान की सांस और धीमी हो जाती है, उसके आसपास की डार्कनेस हल्की सी फैलती है, लेकिन इस बार अनस्टेबल नहीं, कंट्रोल्ड। अर्जुन धीरे से कहता है, ये वही पावर है, पर अब स्टेबल लग रही है। मीरा सिर हिलाती है, क्योंकि अब ये रिएक्ट नहीं कर रहा, डिसाइड कर रहा है। एंटिटी फिर बोलती है, पावर सबके पास होती है, पर जो उसे रोक सके वही आगे बढ़ता है। अचानक सबके दिमाग में अलग अलग आवाजें गूंजने लगती हैं, पुराने फाइट्स, फेलियर्स, डर, लेकिन आहान की आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा। विक्रांत धीरे से हंसता है, ये अंदर का टेस्ट है। कबीर फुसफुसाता है, और जो यहाँ हार गया वो खुद से हार जाएगा। कुछ पल बाद एनर्जी प्रेशर अचानक कम हो जाता है, एंटिटी की आवाज फिर आती है, कंट्रोल एक्सेप्टेड, नेक्स्ट पाथ ओपन। फ्लोर का सर्कल टूटता है और सामने एक नया कॉरिडोर बन जाता है। तान्या गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे क्या होगा? आहान बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है और बस इतना कहता है, जो भी होगा रुकने का ऑप्शन नहीं है। और उसके कदमों की आवाज फिर उस हॉल में गूंजने लगती है, जहां अब हर कोई महसूस कर रहा है कि ट्रायल अब सच में शुरू हुआ है। एपिसोड 38 पार्ट 5 स्टार्ट। कॉरिडोर में कदम रखते ही हवा का तापमान बदल जाता है, दीवारें पहले जैसी पत्थर की नहीं लगती, जैसे अंदर कुछ स्लोली ब्रीद कर रहा हो। आहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट और डिफेंसिव फॉर्मेशंस लीड करता है, धीमी आवाज में बोलता है, ये जगह जिंदा लग रही है, हर स्टेप पे रिएक्शन आ रहा है। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट जो एनर्जी पैटर्न्स और मेंटल फ्लो एनालाइज करती है, अपनी उंगलियां हवा में चलाकर एनर्जी फील करती है,
यहाँ अटैक करने वाला पहले खुद एक्सपोज होगा। विक्रांत सूरी ब्लैक वेल क्लैन का रेलिक हंटर जो एंशिएंट रूइंस और हिडन ट्रैप्स आइडेंटिफाई करता है, दीवार पर उभरे सिंबल्स को देखते हुए कहता है, सेम मार्किंग्स पर अब इनका डायरेक्शन चेंज हो गया है, जैसे ह्यूम गाइड नहीं टेस्ट किया जा रहा हो। अचानक सामने कॉरिडोर दो हिस्सों में बंट जाता है और बीच में खड़ी मिलती है एक लड़की, शांत चेहरा लेकिन आंखें पूरी तरह अलर्ट। रुको, वो बोलती है, आगे जाना सेफ नहीं है। कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट जो एंशिएंट ट्रायल्स और फॉरगॉटन मैकेनिज्म्स स्टडी करता है, धीरे से अहान के पास आकर कहता है, इसका नाम नायरा सेन है। सेंट्रल आर्काइव सिटी से ट्रायल ऑब्जर्वर है, फाइट नहीं करती पर हर मूवमेंट रिकॉर्ड करती है। नायरा सीधा अहान को देखती है, तुम लोग अब तक सरवाइव कर गए, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि यहाँ पावर का कोई फायदा नहीं। तान्या ग्रेवाल, ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर जो क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है, हल्का सा मुस्कुराती है, या फिर अभी तक सीरियस टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। जमीन अचानक हल्की सी कांपती है और पीछे का रास्ता खुद बंद हो जाता है। लीना झू, स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर जो लॉस्ट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, तुरंत बोलती है, रिटर्न पाथ लॉक हो गया। राघवेंद्र काल, नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर जो हिडन थ्रेट्स डिटेक्ट करता है, अपनी नजर अंधेरे हिस्से पर टिकाते हुए कहता है, कोई आ रहा है। एक नहीं, मल्टीपल प्रेजेंस। अगले ही पल शैडोज से 3 लोग बाहर आते हैं। पहला है देवराज कुलकर्णी, आयरन ब्लड अरीना का रैंक फाइटर जो स्ट्रेंथ बेस्ड कॉम्बैट के लिए फेमस है। दूसरा है सोहेल कुरैशी, डेजर्ट कैरावान गिल्ड का स्पीड फाइटर जो फास्ट स्ट्राइक और एस्केप टैक्टिक्स यूज करता है। और तीसरी है एलिना मोरोजोव, नॉर्दर्न फ्रोस्ट ऑर्डर की आइस एलिमेंट यूजर जो डिस्टेंस से कंट्रोल फाइट्स करती है। देवराज हंसते हुए बोलता है, लगता है नेक्स्ट ट्रायल हम लोग हैं। सोहेल कंधे उचकाकर कहता है, ऑर्डर सिंपल है, जो आगे बढ़ना चाहता है उसे दूसरों को रोकना पड़ेगा। एलिना की ठंडी आवाज गूंजती है, या फिर सरेंडर करके वापस जाओ। अर्जुन तलवार पकड़ता है, लेकिन अहान हाथ से इशारा करके उसे रोक देता है। उसकी आवाज शांत है, ये फाइट नहीं है, ये रिएक्शन चेक है। मीरा तुरंत समझ जाती है, अगर हमने पहले अटैक किया ट्रायल फेल हो सकता है। सिस्टम होस्ट ने करेक्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किया, अननेसेसरी कॉम्बैट अवॉइड करने पर बोनस इवैल्यूएशन मिलेगा। वार्निंग, अपोनेंट प्रोवोक करेंगे। सिस्टम की लाइन सुनते ही देवराज मुस्कुराता है, तो तुम लड़ोगे नहीं? अहान उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, अगर जरूरत हुई। टैब, कुछ सेकंड की खामोशी, हवा भारी हो जाती है। सोहेल अचानक स्पीड से आगे आता है, लेकिन अटैक नहीं करता, बस अहान के सामने रुक जाता है। प्रेशर हैंडल कर सकते हो? इंटरेस्टिंग। एलिना धीरे से हाथ नीचे कर देती है, टेस्ट कंप्लीट। ये लॉग रिएक्ट नहीं कर रहे। और जैसे ही वो बोलती है, कॉरिडोर की दीवारें फिर से बदलने लगती हैं। नायरा सेन धीरे से कहती है, अब समझ आ रहा है, ये जगह स्ट्रॉन्ग लॉग ऑन को नहीं, स्टेबल लॉग ऑन को आगे भेज रही है। अहान बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है, उसके कदमों की आवाज फिर गूंजती है, और इस बार बाकी सब उसके पीछे बिना सवाल किए चलने लगते हैं, क्योंकि अब सबको साफ महसूस हो रहा है कि अगला हिस्सा सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, डिसीजन की कीमत लेने वाला है। एपिसोड 38 पार्ट 6 स्टार्ट। कॉरिडोर और संकरा हो गया है। दीवारों की सरफेस अब स्मूथ नहीं बल्कि हल्की सी धड़कती हुई महसूस होती है, जैसे पूरा स्ट्रक्चर किसी इनविजिबल हार्ट बीट पर चल रहा हो। अहान सिंह रायजादा स्टेडी कदमों से आगे बढ़ रहा है, और उसके पीछे अर्जुन देव राठौड़, वेस्टर्न मिलिट्री सेक्ट का बैटल कैप्टन जो फ्रंटलाइन कॉम्बैट फॉर्मेशंस लीड करता है, धीमी आवाज में कहता है, ये साइलेंस नॉर्मल नहीं है, फाइट से पहले वाली शांति लग रही है। मीरा वशिष्ठ, ईस्टर्न स्पिरिट एकेडमी की स्ट्रैटेजिस्ट जो मेंटल प्रेशर और एनर्जी फ्लो एनालाइज करती है, आंखें आधी बंद करके जवाब देती है, नहीं, ये जजमेंट से पहले वाली शांति है।
विक्रांत सूरी ब्लैक वेल क्लैन का रेलिक हंटर जो एंशिएंट मैकेनिज्म्स और हिडन ट्रिगर्स पे फोकस करता है, दीवार छूते हुए कहता है, सिंबल्स फिर चेंज हो गए, अब ये हमारे स्टेप्स के साथ सिंक हो रहे हैं। अचानक सामने का रास्ता गोल चेम्बर में खुलता है, जहां बीच में खड़ा है एक आदमी, सादा ग्रे रोब लेकिन प्रेजेंस भारी, कबीर मल्होत्रा, सदर्न रिसर्च गिल्ड का रेलिक एनालिस्ट जो ट्रायल हिस्ट्री स्टडी करता है, तुरंत पहचान लेता है, ये ईशान वर्मा है। इनर सैंक्टम का इवैल्यूएटर, काम है फाइनल डिसीजंस लेना। ईशान की आंखें सीधे आहान पर टिकती हैं। तुम लॉग टेस्ट पास करते आए हो, पर यहाँ से आगे सिर्फ एक हाई लीड करेगा। तान्या ग्रेवाल ब्लैक वेल क्लैन की डुअल ब्लेड फाइटर जो क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है, भौहें चढ़ाकर पूछती है, मतलब? ईशान शांत स्वर में बोलता है, ग्रुप स्टेबिलिटी चेक हो चुका, अब इंडिविजुअल इंटेंट चेक होगा। लीना झू स्काई आर्काइव सेक्ट की इंफॉर्मेशन सीकर जो एंशिएंट फॉर्मेशंस डिकोड करती है, धीरे से फुसफुसाती है, ये स्प्लिट ट्रायल है। राघवेंद्र काल नॉर्थ माउंटेन रीजन का शैडो गार्ड एनफोर्सर जो हिडन थ्रेट्स सेंस करता है, चेम्बर के किनारों पर शैडो मूवमेंट देखते हुए कहता है, और यहाँ चीट का ऑप्शन नहीं होगा। ईशान हाथ उठाता है और चेम्बर की दीवारों पर अलग अलग डोर्स बन जाते हैं, हर डोर पर अलग सिंबल, हर एक अपने इंटेंट के हिसाब से दूर चूज करेगा। जो गलत चूज करेगा वापस नहीं आएगा। अर्जुन आहान की तरफ देखता है, ऑर्डर। कुछ सेकंड की खामोशी, चेम्बर में हवा भारी, सबकी सांसें साफ सुनाई दे रही हैं। आहान धीरे से बोलता है, कोई ऑर्डर नहीं, यहाँ से हर कोई अपना डिसीजन लेगा। मीरा उसकी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, इसीलिए सिस्टम तुम पर रिएक्ट करता है। विक्रांत हंसता है, लीडर जो कंट्रोल थोपता नहीं, ऑप्शन देता है। सिस्टम इंडिविजुअल ट्रायल एक्टिवेट हो रहा है। होस्ट के लिए स्पेशल पाथ जनरेट होगा। सजेशन, डाउट को इग्नोर करो, इंस्टिंक्ट फॉलो करो। सिस्टम की आवाज गूंजते ही आहान के सामने वाला सिंबल हल्का सा चमकने लगता है। बाकी डोर्स शांत हैं, लेकिन उसका डोर जैसे उसे बुला रहा हो। ईशान वर्मा बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, डार्कनेस को कंट्रोल करने वाले देखते हैं, तुम उससे लीड करते हो या वो तुम्हें। चेम्बर में टेंशन ठहर जाता है। तान्या अपने डोर की तरफ बढ़ती है। अर्जुन गहरी सांस लेकर दूसरे डोर की तरफ जाता है। मीरा आंखें बंद करके तीसरे सिंबल को छूती है। आहान कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना पीछे देखे अपने ग्लोइंग डोर की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही उसका हाथ सरफेस को छूता है, पूरा चेम्बर एक पल के लिए अंधेरे में डूब जाता है और नेक्स्ट फेज क्वाइटली शुरू हो जाता है। एपिसोड 38 पार्ट 7 स्टार्ट। दरवाजा बंद होते ही आवाज गायब हो जाती है। आहान सिंह रायजादा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहता है। सामने लंबा हॉल है, लेकिन फ्लोर दिखाई नहीं दे रहा, जैसे नीचे सिर्फ धुंध हो। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है और एक आदमी धीरे धीरे सामने आता है, काले कोट में, चेहरा शांत। तो तुम हो आहान सिंह रायजादा? वो खुद ही बोलता है, मेरा नाम देवांश कपूर है, सेंट्रल जजमेंट ऑर्डर से हूँ। काम है कल्टिवेटर्स के इंटेंट को रीड करना, पावर को नहीं। उसकी आवाज नॉर्मल है, लेकिन हॉल की हवा भारी हो जाती है। आहान सीधा पूछता है, ट्रायल क्या है? देवांश हल्का मुस्कुराता है, फाइट नहीं, चॉइस है। दीवारों पर इमेजेस चलने लगती हैं, पुराने बैटल्स, टूटे हुए सिटीज, लोग भागते हुए। देवांश धीरे चलता हुआ बोलता है, हर स्ट्रॉन्ग इंसान एक पॉइंट पर डिसाइड करता है, पावर प्रोटेक्ट करेगी या रूल करेगी। उसी वक्त दूसरी तरफ से एक लड़की आती है, व्हाइट यूनिफॉर्म में, नैना खुर्राना, नॉर्थ स्पिरिट डिवीजन की एनर्जी हीलर। मेरा काम है डैमेज को रिपेयर करना। वो आहान को देखकर कहती है, तुम्हारे अंदर डार्कनेस स्टेबल है, और स्टेबल चीज भी कभी कभी ब्रेक होती है। आहान बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, सीधा बोलो क्या चाहते हो। देवांश हाथ उठाता है और हॉल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक तरफ लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं,
दूसरी तरफ एनिमीज खड़े हैं जिनकी एनर्जी डेंजरस है। देवांश शांत आवाज में कहता है, एक साइड बचाने का रास्ता है, दूसरी साइड एलिमिनेट करने का। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं। नैना धीरे से जोड़ती है, और सिस्टम तुम्हें गाइड नहीं करेगा यहाँ। सिस्टम वार्निंग, इस ट्रायल में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन डिसेबल्ड है। होस्ट को खुद डिसीजन लेना होगा। इमोशनल इंटरफेरेंस हाई डिटेक्ट हो रहा है। डॉट सिस्टम की लाइन खत्म होते ही साइलेंस और गहरा हो जाता है। अहान कुछ सेकंड तक दोनों तरफ देखता है, फिर धीरे से बोलता है, ये टेस्ट गलत है। देवांश भौं उठाता है, कैसे? अहान आगे बढ़ता है, रियल वर्ल्ड में चॉइस इतनी सिंपल नहीं होती। अगर एनिमी को नहीं रोका तो बचाने वाले भी मरेंगे। नैना उसकी तरफ ध्यान से देखती है, जैसे कुछ वेरीफाई कर रही हो। देवांश की मुस्कान थोड़ी गायब हो जाती है, तो तुम क्या करोगे? अहान बिना रुके एनिमी साइड की तरफ चलता है। उसकी एनर्जी धीरे धीरे डार्क ऑरा में बदलने लगती है। पहले थ्रेट खत्म होगा, टैप प्रोटेक्शन पॉसिबल है। हॉल की लाइट्स फ्लिकर करती हैं, इमेजेस टूटने लगती हैं। देवांश धीरे से सिर हिलाता है। एक्सपेक्टेड पार एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अचानक सामने खड़े एनिमीज इल्यूजन से रियल प्रेशर में बदल जाते हैं। हवा भारी हो जाती है। नैना पीछे हटती है। अब ये चॉइस नहीं, कंट्रोल टेस्ट है। अहान रुकता नहीं, उसकी आवाज शांत है। कंट्रोल टैब टूटता है जब इंसान डाउट करता है, और जैसे ही वो आगे कदम रखता है, पूरा हॉल डार्कनेस में डूब जाता है। सिर्फ उसकी आंखों की हल्की चमक दिखती है। देवांश की आवाज अंधेरे में गूंजती है, देखते हैं। अहान सिंह रायजादा, डार्कनेस तुम्हारी सुनेगी या तुम उसकी? और ट्रायल का अगला फेज बिना किसी वार्निंग के शुरू हो जाता है। एपिसोड 38 पार्ट 8 स्टार्ट। अंधेरा पूरी तरह बैठ चुका है। हवा में हल्की ठंडक है, लेकिन प्रेशर इतना हैवी है कि सांस भी सुनाई दे रही है। अहान सिंह रायजादा धीरे चलता है, और उसके कदमों की आवाज खुद हॉल में गूंजती है। तभी सामने से एक आदमी की आवाज आती है, रुक जाओ, एक और स्टेप और ये ट्रायल खत्म हो सकता है। अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आता है, ग्रे आर्मोर पहने हुए, आंखों में थकान लेकिन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग। मेरा नाम राघव सेन है, ईस्ट बॉर्डर डिफेंस कोर्स का फॉर्मर कैप्टन। काम था आउटर रीजन्स को डार्क बीस्ट से प्रोटेक्ट करना। वो अहान को ध्यान से देखता है। तुम्हारी एनर्जी ये कंट्रोल नहीं, सप्रेशन लग रही है। अहान बिना रुके जवाब देता है, तुम इल्यूजन हो या एग्जामिनर? राघव हल्का हंसता है, दोनों का मिक्स समझ लो। पीछे से कदमों की दूसरी आवाज आती है। इस बार एक लड़की, बाल छोटे, कंधे पर मैकेनिकल डिवाइस बंधा हुआ। इशिता वर्मा, टेक डिवीजन से हूँ, एनर्जी पैटर्न्स एनालाइज करती हूँ। वो सीधे अहान के चारों तरफ घूमते हुए कहती है, सिस्टम तुम्हें पुश कर रहा है या तुम सिस्टम को उसे कर रहे हो, ये देखना है। अहान रुकता है, उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमकती हैं। ट्रायल खत्म करना है तो सीधा बोलो, क्या करना है? इशिता सिर हिलाती है, नहीं, यहाँ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते। सिस्टम अलर्ट, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजिंग, होस्ट की इमोशनल स्टेबिलिटी 72%। रिकमेंडेशन, अननेसेसरी एग्रेशन अवॉइड करो, लेकिन फाइनल डिसीजन होस्ट का होगा। डॉट सिस्टम की आवाज खत्म होते ही जमीन हल्का कांपती है। डार्कनेस शेप लेने लगती है, जैसे शैडोज खुद खड़े हो रहे हों। राघव धीरे बोलता है, ये एनिमीज नहीं है, ये तुम्हारी ओन किलिंग इंटेंट का रिफ्लेक्शन है। अहान कुछ नहीं बोलता, बस सामने देखता रहता है। शैडोज एक एक करके इंसानों के रूप लेने लगती हैं, कुछ घायल, कुछ गुस्से में, कुछ डरते हुए। इशिता धीमे स्वर में कहती है, हर स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर एक स्टेज पार अपने डिसीजंस का वेट फील करता है। तुम भागोगे या फेस करोगे? अहान आगे बढ़ता है, उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी है। पास्ट चेंज नहीं होता, पार नेक्स्ट मूव कंट्रोल होता है। शैडोज अचानक अटैक करती हैं, हवा फटने जैसी आवाज आती है, लेकिन अहान डिफेंड नहीं करता, वो बस खड़ा रहता है। एनर्जी उसके आसपास घूमती है, जैसे डार्कनेस उसे छूकर शांत हो रही हो। राघव की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं,
ये रेजिस्टेंस नहीं है, इशिता धीरे बोलती है, ये एक्सेप्टेंस है। एक शैडो आहान के सामने रुकती है। चेहरा साफ नहीं दिखता लेकिन आवाज आती है, पावर लेने के बाद तुम भी बाकी सब जैसे बन जाओगे। कुछ सेकंड का साइलेंस, फिर आहान धीरे जवाब देता है, हो सकता है। इसलिए कंट्रोल जरूरी है। उसकी एनर्जी अचानक कॉम्प्रेस होती है। हॉल की दीवारों पर क्रैक्स आने लगते हैं। डार्कनेस पीछे हटती है, जैसे उसे पुश किया जा रहा हो। राघव गहरी सांस लेकर कहता है, अब समझ आ रहा है, तुम डार्कनेस से लड़ नहीं रहे, तुम उसको डायरेक्शन दे रहे हो। सिस्टम नोटिस, होस्ट ने अनस्टेबल एनर्जी को स्टेबलाइज कर दिया है। न्यू सिंक्रोनाइजेशन लेवल अचीव। डार्कनेस एफिनिटी इंक्रीज्ड डॉट। सिस्टम की लाइन खत्म होते ही हॉल की लाइट्स धीरे धीरे वापस आने लगती हैं, शैडोज गायब होने लगती हैं। इशिता डिवाइस में कुछ चेक करती है और हल्का मुस्कुराती है। इंटरेस्टिंग, नॉर्मली यहाँ लॉग या टू ब्रेक हो जाते हैं या कंट्रोल लूज कर देते हैं। राघव आहान के पास आकर रुकता है। फाइनल फेज अभी बाकी है और वहाँ चॉइस नहीं होगी। आहान सीधा पूछता है, एनिमी? राघव सिर हिलाता है, नहीं, तुम खुद। अचानक हॉल के एंड में एक और फिगर खड़ा दिखाई देता है। सेम हाइट, सेम ऑरा, वही ठंडी आंखें। इशिता धीमे से बोलती है, मिरर एंटिटी, ये तुम्हारा वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है अगर कंट्रोल कभी टूट गया। वो फिगर धीरे धीरे मुस्कुराता है, बिल्कुल आहान की तरह। तुम कंट्रोल की बात करते हो, पावर का असली मजा तब है जब कोई लिमिट ना हो। हवा फिर हैवी हो जाती है। राघव पीछे हटते हुए कहता है, अब जो होगा उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। आहान सामने खड़े अपने ही रिफ्लेक्शन को देखता है। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोलता, फिर वो शांत आवाज में कहता है, लिमिट नहीं होगी तो रीजन भी नहीं होगा। सामने वाला आहान हंसता है। रीजन वीक लॉगहॉर्न के लिए होता है। और उसी पल दोनों की एनर्जी टकराती है। हॉल की दीवारें कांप उठती हैं। सिस्टम की हल्की आवाज बैकग्राउंड में गूंजती है। सिस्टम फाइनल इवैल्यूएशन फेज स्टार्टेड। रिजल्ट के बाद होस्ट की नेक्स्ट एवोल्यूशन डिसाइड होगी डॉट। और बिना किसी पॉज के फाइट शुरू हो जाती है, जैसे पूरा ट्रायल इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। एपिसोड 38 पार्ट 9 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन हवा बदल चुकी थी, जैसे किसी ने अनसीन लेवल पर रूल्स चेंज कर दिए हों। आहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें शांत थीं पर अंदर डार्कनेस एनर्जी लगातार घूम रही थी। तभी सामने से कदमों की आवाज आई और एक लंबा आदमी रोशनी के घेरे से बाहर आता है। उसका नाम था राघव टांडोन, नॉर्थ सेक्टर का एलीट हंटर, जो शैडो गिल्ड के लिए रेयर आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करता था। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस कम और डर ज्यादा था, क्योंकि वो आहान के बारे में सुन चुका था। राघव हल्की हंसी के साथ बोलता है, तो तुम ही हो आहान सिंह रायजादा, वो आदमी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सिस्टम खुद उसके रूल्स फॉलो करता है। आहान रुकता नहीं, बस उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अगर रास्ता रोकने आए हो तो सोच लो, अभी मूड ठीक है। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। सिस्टम नोटिस, अननोन हॉस्टिलिटी डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल मीडियम, रिकमेंडेड एक्शन, ऑब्जर्व बिफोर अटैक डॉट। आवाज काम थी, ऑलमोस्ट ह्यूमन, जैसे सिस्टम भी सिचुएशन एंजॉय कर रहा हो। राघव अपनी तलवार निकालता है, जो डार्क स्टील से बनी थी, और कहता है, मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि रूमर्स सच हैं या नहीं। उसी समय पीछे से एक और प्रेजेंस महसूस होती है। एक लड़की जिसकी एनर्जी शार्प और कंट्रोल्ड थी। मीरा खन्ना, दिल्ली सेंट्रल एकेडमी की फॉर्मर स्ट्रैटेजिस्ट, अब इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो बैटल फील्ड में लड़ने से ज्यादा दिमाग से खेलती थी। मीरा धीरे से बोलती है, राघव पीछे हटो, ये लड़ाई तुम्हारे लेवल की नहीं है। आहान की नज़र एक सेकंड के लिए मीरा पर जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की फाइट नहीं, कैलकुलेशन करती है। मीरा मुस्कुराकर कहती है,
अहान सिंह रायजादा। तुम्हारे आने के बाद इस हॉल की एनर्जी अनस्टेबल हो गई है, मतलब अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे सिस्टम से रिएक्ट कर रहा है। अहान कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और डार्कनेस एनर्जी फर्श पर फैलने लगती है, जैसे जमीन खुद उसकी प्रेजेंस पहचान रही हो। अचानक हॉल के बीच में बना पुराना सील चमकने लगता है और हवा भारी हो जाती है। दीवारों पर बने सिंबल्स धीरे धीरे जलने लगते हैं। सिस्टम फिर बोलता है, सिस्टम अलर्ट, एंशिएंट गेट एक्टिवेटिंग, हिडन ट्रायल इनिशिएटेड, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी फॉर अदर्स लो डॉट। राघव पीछे हट जाता है, उसकी आवाज कांपती है। ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी नहीं है। मीरा तुरंत सिचुएशन समझ जाती है। यह ट्रायल किसी आर्टिफैक्ट के लिए नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति को चूज कर रहा है। अहान आगे बढ़ता है, हर कदम के साथ हॉल की रोशनी कम होती जाती है और जैसे ही वो सील के पास पहुंचता है, शैडोज खुद उसकी तरफ खींचने लगती हैं। तभी सील के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है, इंसानी नहीं, लेकिन साफ, बियरर ऑफ डार्कनेस, प्रूव योर राइट। पूरा हॉल कांप जाता है। राघव घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका था, जबकि मीरा मुश्किल से खड़ी रहती है। उसकी आंखों में शॉक था क्योंकि उसने इतनी डेंस एनर्जी पहले कभी फील नहीं की थी। अहान हल्का सा मुस्कुराता है, तो आखिर असली गेम अब शुरू हो रहा है। उसकी आवाज शांत थी, जैसे ये सब एक्सपेक्टेड हो। सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, हिडन क्वेस्ट अनलॉक्ड, अबिस ट्रायल कंडीशन, डिफीट द गार्डियन विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस, रिवॉर्ड अननोन डॉट। सील के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आती है, काले आर्मोर में ढका हुआ गार्डियन, जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। उसकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि हवा रुक सी गई। मीरा धीरे से फुसफुसाती है, ये एंशिएंट गार्डियन है। ये सिर्फ पावर को नहीं, इंटेंट को भी जांच करता है। राघव पीछे हटते हुए कहता है, हम यहां से निकलते हैं, लेकिन मीरा उसकी तरफ देखे बिना बोलती है, नहीं, अब हम सिर्फ विटनेस हैं। गार्डियन अपनी तलवार जमीन पर मारता है और पूरा हॉल क्रैक हो जाता है। एनर्जी की लहर सीधे अहान की तरफ आती है, लेकिन अहान बिना हिले खड़ा रहता है। डार्कनेस उसके चारों तरफ घूमती है और अटैक उसके पास आकर टूट जाता है। गार्डियन की आंखें चमकती हैं, जैसे उसने अपोनेंट को पहचान लिया हो। अहान धीरे से बोलता है, तुम टेस्ट लेना चाहते हो? ठीक है। उसके कदम आगे बढ़ते हैं और उसी पल उसकी शैडो अलग होकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है, जैसे कोई दूसरा अहान जन्म ले चुका हो। मीरा की सांस रुक जाती है। शैडो मैनिफेस्टेशन, ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम की आवाज फिर आती है, स्किल एवोल्यूशन डिटेक्टेड, शैडो अथॉरिटी इंक्रीज्ड डॉट। अब हॉल में कोई कहानी नहीं चल रही थी, सिर्फ आवाजें थीं, तलवारों की टक्कर, टूटती जमीन और एनर्जी के टकराने की गूंज। गार्डियन हर वार में पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अहान हर बार थोड़ा पहले मूव करता, जैसे उसे फ्यूचर का अंदाजा हो। राघव धीरे से कहता है, ये लड़ नहीं रहा, ये कंट्रोल कर रहा है। कुछ सेकंड बाद अहान गार्डियन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब ठंडा अंधेरा था और वो धीरे से बोलता है, तुम गेट के रखवाले हो, लेकिन डार्कनेस को रोक नहीं सकते। उसकी हथेली गार्डियन के आर्मोर को छूती है और शैडोज अंदर घुसने लगती हैं। गार्डियन पहली बार पीछे हटता है। सिस्टम की आवाज धीमी लेकिन साफ आती है, ट्रायल नियरिंग कंप्लीशन, कंपैटिबिलिटी रेट राइजिंग, वार्निंग, एक्सेसिव डार्कनेस में ऑल्टर होस्ट पर्सनालिटी डॉट। अहान एक पल के लिए रुकता है, जैसे सिस्टम की बात सुन रहा हो, फिर हल्का सा हंसता है, पर्सनालिटी वो तो पहले ही बदल चुकी है। और उसी पल डार्कनेस एक्सप्लोड करती है। एपिसोड 38 पार्ट 10 स्टार्ट।
अंधेरा दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है और उसके अंदर से आती ठंडी हवा सीधे हॉल में खड़े हर इंसान की सांस को भारी बना रही है। अहान सिंह रायजादा बिना पीछे देखे अंदर कदम रखता है और जैसे ही उसका पैर उस काली जमीन को छूता है, बाहर खड़ी मीरा खन्ना, जो दिल्ली सेंट्रल एकेडमी की फॉर्मर स्ट्रैटेजिस्ट और अब इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, धीरे से कहती है, ये जगह नॉर्मल ट्रायल जोन नहीं है। यहाँ एनर्जी स्टेबल नहीं, जिंदा है। उसके पास खड़ा राघव टांडोन, नॉर्थ सेक्टर का एलीट हंटर और शैडो गिल्ड का आर्टिफैक्ट कलेक्टर, चुपचाप दरवाजे को देखता रहता है क्योंकि वो समझ चुका है कि इस लेवल की फाइट उसके बस की नहीं। और जैसे ही अहान पूरी तरह अंदर पहुंचता है, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हॉल की आवाजें खत्म हो जाती हैं। अंदर सिर्फ एक लंबा अनंत सा कॉरिडोर है। दीवारें काली हैं, लेकिन उन पर हल्की नीली लकीरें चल रही हैं, जैसे नसें हों। और हर कदम के साथ वो लकीरें अहान की एनर्जी के साथ सिंक कर रही हैं। तभी सामने से एक और आवाज गूंजती है, भारी लेकिन साफ, फाइनली बियरर ऑफ कंट्रोल्ड डार्कनेस। अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है, सफेद लंबे कोट में, आंखों पर गोल चश्मा, चेहरा शांत लेकिन प्रेजेंस खतरनाक। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद राव है, हैदराबाद ओरिजिन, फॉर्मर अबिस रिसर्च डिवीजन हेड। काम था फोरबिडन डायमेंशंस को स्टडी करना, और मैं ही इस गेट का क्रिएटर हूं। अहान की नजर सीधी उसकी आंखों में टिकती है। क्रिएटर या प्रिजनर? डॉक्टर राव हल्का मुस्कुराता है। स्मार्ट, मैं दोनों हूं। सिस्टम नोटिस, हाई ऑथोरिटी एंटिटी डिटेक्टेड, पावर लेवल अनरीडेबल, होस्ट प्लीज स्टे अलर्ट, ये नॉर्मल एनिमी नहीं है। डॉक्टर राव धीरे धीरे चलते हुए अहान के चारों तरफ घूमता है। तुम पहले इंसान हो जिसने गार्डियन को डिस्ट्रॉय नहीं, डोमिनेट किया। इसलिए गेट ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। उसकी आवाज काम है, जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हो, लेकिन एक्सेप्ट होना और सरवाइव करना दो अलग बातें हैं। अहान बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, टेस्ट सिंपल रखो। कॉरिडोर की दीवारें अचानक चमकने लगती हैं और पूरा स्पेस बदल जाता है। अब वो एक गोल अरीना में खड़ा है, जहां ऊपर कोई छत नहीं, सिर्फ घूमती हुई डार्कनेस है। डॉक्टर राव हाथ उठाता है और उसके पीछे से तीन अलग अलग आकृतियां बनती हैं। पहली एक बल्कि आदमी की है, कबीर मल्होत्रा, मुंबई अंडरवर्ल्ड एनफोर्सर, काम था इलीगल एनर्जी ट्रेड्स को कंट्रोल करना। दूसरी एक स्लिम लड़की की, सना कुरैशी, लखनऊ की असैसिन, शैडो मूवमेंट एक्सपर्ट। और तीसरी एक लंबा शांत आदमी, जरिंग नामग्याल, लद्दाख ओरिजिन मंक वॉरियर, स्पिरिचुअल कॉम्बैट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर राव कहता है, ये रियल लोग थे। गेट ने इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये तुम्हारे अगेंस्ट स्टैंड करेंगे। अहान धीरे से गर्दन घुमाता है। इल्यूजन? डॉक्टर राव सिर हिलाता है। मेमोरी कॉन्स्ट्रक्ट्स, लेकिन पेन रियल होगा। सिस्टम अपडेट, मल्टी अपोनेंट ट्रायल एक्टिवेटेड, होस्ट के पास रिट्रीट ऑप्शन नहीं है। सजेशन, एनर्जी कॉन्सर्व करो। कबीर सबसे पहले आगे बढ़ता है। उसकी भारी एनर्जी जमीन को तोड़ती हुई आती है। सना अचानक गायब होकर पीछे से वार करती है और जरिंग सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है और हवा में वाइब्रेशन पैदा करता है, जिससे पूरा अरीना कांपने लगता है। तीनों अलग अलग स्टाइल, अलग अलग ओरिजिन, अलग अलग मोटिव, लेकिन टारगेट एक, अहान सिंह रायजादा। अहान पहली बार गहरी सांस लेता है। डार्कनेस उसकी पीठ से उठती है, जैसे कोई चादर फैल रही हो। कबीर का पंच उसके पास आकर रुक जाता है क्योंकि शैडोज उसकी मुट्ठी को पकड़ लेती हैं। सना की ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुंचती है, लेकिन अहान की शैडो खुद अलग होकर ब्लेड रोक लेती है। जरिंग की वाइब्रेशन वेव उसके सीने से टकराती है, पर एनर्जी एब्जॉर्ब होकर अरीना की दीवारों में समा जाती है। डॉक्टर राव दूर खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है। इंटरेस्टिंग, तुम फाइट नहीं कर रहे, तुम एडजस्ट कर रहे हो। अहान पहली बार बोलता है, पावर वेस्ट करना आदत नहीं। और उसी पल वो एक कदम आगे बढ़ता है।
उसकी शैडो 3 हिस्सों में बंट जाती है। हर हिस्सा एक अपोनेंट के सामने। कबीर पीछे धकेला जाता है। सना हवा में फ्रीज हो जाती है। जरिन के हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल शील्ड क्रैक हो चुकी है। सिस्टम नोटिस सिंक्रोनाइजेशन लेवल 82%, डार्कनेस रिस्पॉन्डिंग स्मूथली, लेकिन इमोशनल कोर अनस्टेबल हो रहा है। डॉक्टर राव की मुस्कान हल्की सी गायब होती है। अगर तुम इतना कंट्रोल रखते हो तो खुद को कितना रोक पाओगे? अरीना की डार्कनेस अचानक गाढ़ी हो जाती है और तीनों कॉन्स्ट्रक्ट्स एक साथ आहान पर टूट पड़ते हैं। इस बार एनर्जी कोलिजन इतनी तेज होती है कि पूरा स्पेस वाइट फ्लैश में बदल जाता है। बाहर कॉरिडोर में क्रैक की आवाज सुनाई देती है, जैसे डायमेंशन खुद दबाव में हो। कुछ सेकंड बाद रोशनी खत्म होती है। कबीर घुटनों पर है। सना की ब्लेड जमीन पर गिर चुकी है। जरिन की आंखें बंद हैं जैसे मेडिटेशन में हो, और आहान उनके बीच खड़ा है। उसकी सांस स्टेडी है, लेकिन उसकी आंखों का रंग और गहरा हो चुका है। डॉक्टर राव धीरे से ताली बजाता है, इम्प्रेसिव। लेकिन ये बस फिल्टर था। असली कोर अभी बाकी है। सिस्टम अलर्ट, अबिस कोर अवेकनिंग, होस्ट डिसीजन फेज अप्रोचिंग। आगे का स्टेप इरिवर्सिबल हो सकता है। अरीना की जमीन के बीच में एक काला गोला उभरता है। उसमें से इतनी डेंस एनर्जी निकलती है कि हवा भारी होकर ऑलमोस्ट जम जाती है। डॉक्टर राव की आवाज इस बार थोड़ी गंभीर है। अगर तुम इसे एब्जॉर्ब करते हो तुम नॉर्मल ह्यूमन बाउंड्री क्रॉस कर दोगे। अगर रिजेक्ट करते हो एपिसोड 38 पार्ट 11 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन अब सन्नाटा डर वाला नहीं था। जैसे कोई बड़ी चीज होने से पहले हवा खुद रुक जाती है। और आहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें सामने खड़े उस विशाल काले दरवाजे पर टिकी थीं जो अभी कुछ सेकंड पहले खुद खुला था। दीवारों पर लगी नीली आग हल्की हल्की हिल रही थी, और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉल उसकी प्रेजेंस को पहचान रहा हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तो तुम ही हो आहान सिंह रायजादा? डार्कनेस रियल्म का नया बियरर। आहान ने बिना मुड़े जवाब दिया, नाम पता है तो सामने आओ। और अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, लंबा कद, काले आर्मोर में। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। उसने खुद का परिचय दिया, मेरा नाम वरुण केल है। मैं नॉर्थ अबिस क्लैन से हूँ। हमारा काम फॉरबिडन गेट्स की रक्षा करना है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा प्रेशर साफ महसूस हो रहा था, जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि आहान को परख रहा हो। आहान हल्का सा मुस्कुराया, गेट की रक्षा या अंदर जो है उसे छुपाने का काम? वरुण कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। यही वजह है कि तुम्हें यहाँ बुलाया गया। तभी आहान के सामने नीली रोशनी चमकी और सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम नोटिफिकेशन, हिडन ट्रायल एक्टिवेटेड। यूजर आहान सिंह रायजादा हैज एंटर्ड अबिस इवैल्यूएशन जोन। ऑब्जेक्टिव सर्वाइव एंड डोमिनेट। आहान ने धीरे से सांस छोड़ी तो फाइनली गेम शुरू। वरुण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह गेम नहीं है। यहाँ जो हारता है वो वापस नहीं जाता। और उसी पल जमीन हल्की कांपी, दीवारों से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकलने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। दरवाजे के अंदर से एक और इंसान बाहर आया। इस बार एक लड़की, सफेद और काले रोब में। उसके बाल चांदी जैसे थे और आंखें पूरी तरह नीली। उसने शांत आवाज में कहा, मैं एलिना वॉस हूँ, ईस्टर्न आर्काइव ऑर्डर से। मेरा काम एंशिएंट एबिलिटीज को ऑब्जर्व करना है। उसने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं है। आहान ने सीधे जवाब दिया, ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया हो तो रास्ता बताओ। एलिना हल्का सा मुस्कुराई, रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। और तभी हॉल की जमीन टूटने लगी। नीचे अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, जैसे अंत ही न हो। सिस्टम फिर से चमका।
System alert, abyss creatures released. Threat level increasing. Suggestion, use darkness synchronization. अहान की आंखों में काली चमक उभरी, उसके आसपास की हवा ठंडी होने लगी और अंधेरे से कई आकृतियां बाहर आने लगीं। लंबे हाथ, बिना चेहरे के शरीर, उनकी हर हरकत से हवा कट रही थी। वरुण पीछे हट गया। ये अबिस शेड्स हैं। ये एनर्जी को खा जाते हैं। लेकिन अहान रुका नहीं। उसने धीरे से कहा, गुड, मुझे भी भूख लगी है। और अगले ही पल उसका शरीर अंधेरे में घुलता हुआ सा आगे बढ़ा। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि सिर्फ काली लकीर दिख रही थी। पहला क्रीचर उसके पास आते ही दो हिस्सों में टूट गया, लेकिन बाकी रुकने वाले नहीं थे। एलिना ध्यान से देख रही थी। वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इम्पॉसिबल, वरुण ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, वो कंट्रोल कर रहा है। और सच में अहान के आसपास का अंधेरा अब उसे अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ चल रहा था, जैसे वो खुद इस जगह का हिस्सा हो। हर अटैक के साथ उसकी प्रेजेंस और भारी होती जा रही थी। हॉल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। सिस्टम अपडेट, डार्कनेस कंपैटिबिलिटी इंक्रीज्ड टू 63%। न्यू स्किल अनलॉक्ड, शैडो कोलैप्स। अहान ने हाथ उठाया और एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर अचानक उसके सामने का अंधेरा अंदर की तरफ सिमटने लगा, जैसे किसी ने हवा को खींच लिया हो। और अगले ही सेकंड सारे अबिस शेड्स एक ही बिंदु पर दबकर खत्म हो गए। धूल और काली ऊर्जा हवा में घुल गई। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला, सिर्फ अहान की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। वरुण ने पहली बार गंभीर होकर कहा, अब समझ आया। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? एलिना ने धीमे से जोड़ा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। तभी दरवाजे के अंदर से गहरी, बहुत पुरानी आवाज गूंजी, डार्कनेस बियरर, अंदर आओ। आवाज इतनी भारी थी कि हॉल की दीवारें कांप उठीं और अहान बिना हिचकिचाए आगे बढ़ गया। उसके कदमों में अब कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि जो भी अंदर है वो उससे भाग नहीं सकता। सिस्टम आखिरी बार चमका। सिस्टम नोटिस, मेन अबिस ट्रायल अहेड। वार्निंग, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अननोन। प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली। अहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अननोन ही मजेदार होता है। और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया, पीछे खड़े वरुण केल, नॉर्थ अबिस क्लैन का गेट गार्डियन, और एलिना वॉस, ईस्टर्न आर्काइव ऑर्डर की ऑब्जर्वर, दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि शायद इस बार अबिस किसी इंसान को नहीं परख रहा, बल्कि खुद परखा जाने वाला है। और अंधेरे के अंदर अहान सिंह रायजादा की आंखें फिर से चमकीं, क्योंकि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था।